हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। राज्य पर फिर एक बार कोरोना का संकट आन पड़ा है। बहुत ही गंभीर परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, क्योंकि पहली बार लहर की अपेक्षा में दूसरी लहर में संक्रमण की गति और भी अधिक होने के कारण खासकर डायबिटीज पेशेंट्स जो है वो तनाव के शिकार हो रहे हैं। गत वर्ष हमने जाना था कि कोरोना का सबसे अधिक खतरा मधुमेही मरीजों को ही है। साथ ही निरंतर कोरोना से संबंधित समाचार, बार बार लगने वाले लॉकडाउन, इन सभी बातों के कारण लोगों के मन में डर बैठता जा रहा है। इस डर को उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है और कुप्रभाव पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में हर कोई संभ्रमित है कि आखिर हम करें तो क्या करें। इस परिस्थिति के अनुसार माधवबाग ने संपूर्ण नियोजन किया है कि कैसे मरीजों का मनोबल बढ़ाएं और कैसे उनकी बीमारियों पर नियंत्रण पाते हैं और इस संक्रमण से हम अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में एक विशेषज्ञ डॉक्टर माधवबाग के जो क्लिनिक संभालते हैं और उनका नाम है डॉक्टर राकेश कुकड़े। ये आज हमें बताएंगे कि मधुमेह के पेशेंट्स को किस किस्म से सावधानी बरतनी होगी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आजकल हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो या मामूली बुखार हो तो तुरंत लोग कहते हैं कि कहीं कोविड तो नहीं है। तो ऐसे मरीजों को, ऐसे जो डर है, इसको आप कैसे दूर भगाएंगे लोगों के मन से? सर, अगर हम कोविड या कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अगर सोचें तो हमें डर इस चीज़ से लग रहा है कि जो मेडिकल इमरजेंसीज हमने देखी है कोविड के वजह से,
वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे डर का। नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, जो भी सिम्टम्स हम देख रहे हैं कोविड के वजह से, वो पहले भी था, लेकिन इस संक्रमण की वजह से जो मेडिकल इमरजेंसीज हो रही है और बाद में जो हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उसके वजह से हमको डर लगता है। तो जैसे भी आपको ये प्रारंभिक सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपके निकटतम डॉक्टर के साथ मिलके सलाह लेनी है और जल्द से जल्द आपकी जांच करवानी है। आपका टेस्ट का रिजल्ट जो भी आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है, डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही आपको चिकित्सा करनी है। राइट। अगर आप प्राइमरी स्टेज में इसकी चिकित्सा करते हो तो वो जल्द से जल्द वो बीमारी ठीक हो सकती है और हम मेडिकल इमरजेंसी से भी बच सकते हैं। सो डरना नहीं है, चिकित्सा करनी है। जी, लेकिन कैसे पता चलता है सर कि अगर शुरू में ये शुरुआती स्टेज है या एडवांस स्टेज है, इसके बारे में हम कुछ सिम्टम्स वगैरह जानते हैं? नॉर्मल सिम्टम जैसे सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, गले में खराश होती है, बदन दर्द होता है, कुछ भी सिम्टम्स अगर होते हैं तो हमें तुरंत हमारे निकटतम चिकित्सक से सलाह लेनी है। जो भी टेस्ट वो हमको सजेस्ट करते हैं वो टेस्ट हमें करवानी है। मतलब हम उसको कैजुअली नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, खासकर पैंडेमिक टाइम। एग्जैक्टली। मधुमेह, रक्तचाप या हृदय रोग से ग्रसित जो मरीज जो होते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर कम हो चुकी होती है और इस कारण माधवबाग ऐसे मरीजों की सुरक्षा के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी उपक्रम भी चला रही है। राइट। इनके बारे में तो हम जानेंगे ही, किंतु इससे पूर्व आइए देखते हैं एक मरीज की प्रतिक्रिया को देखते हैं। कोरोना के समय पर माधवबाग ने करीब 800 से ज़्यादा मरीजों को मधुमेह से मुक्ति दिलाई है और इन्हीं में से एक मधुमेह से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी रहे एक पेशेंट है, जिनके बारे में हम पहले सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम ललिता गेडाम है। पहले तकलीफ थी, ऐसी चक्कर आना वगैरह थे, तो डॉक्टर ने ब्लड शुगर करने को बोला, तब मालूम पड़ा कि शुगर है मुझे। तो मेरे बेटी के पहचान वाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया मेरे बेटी को, तो उसने फिर माधवबाग का दिया मुझे। तो फिर इधर आई, कुछ दिन दवा चालू थी मेरी, इंसुलिन चालू थी। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े कम होने लगी। 5-6 महीने से अभी एकदम बंद हो गई मेरी इंसुलिन। अभी अच्छा लग रहा है। अभी माधवबाग में आने के पहले HbA1c 7.4 था। ट्रीटमेंट होने के बाद मेरा 5.9 है अभी, और दवा कोई सी भी चालू नहीं है अभी मेरी। और वेट तब 68 था, अभी 60 हो गया है। और GTT टेस्ट किए तो GTT भी नेगेटिव आ गई। पहले तो बहुत आलस था, थकान लगता था, अभी अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रहा है। डॉक्टर साहब, माधवबाग के इस डायबिटीज रिवर्सल ट्रीटमेंट में किस प्रकार के मधुमेही मरीज समाविष्ट होते हैं, नंबर 1, और सेकंड, आप इन मरीजों पर किस किस्म का उपचार करते हैं और इनके लिए क्या उपक्रम चलाते हो? सर, डायबिटीज़ की चिकित्सा के बारे में बताने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ या मधुमेह मतलब क्या है। हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा अगर प्रमाण से अधिक बढ़ती है तो हम उसे डायबिटीज़ रुग्ण ऐसे कह सकते हैं जी। अब डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इन दोनों डायबिटीज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंसुलिन। अच्छा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इस प्रकार का डायबिटीज़ है जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम होती है या फिर इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के डायबिटीज को ठीक करना थोड़ा कठिन होता है या फिर दिक्कत जाती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन सिक्रेशन ही नहीं होता है। इस पे संशोधन चल रहा है, इस पे रिवर्सल का थेरेपीज के ऊपर भी संशोधन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, जो नॉर्मल सोसाइटी में हम लोग जो डायबिटीज देखते हैं वो टाइप 2 प्रकार का। 90% तो टाइप 2। एग्जैक्टली 98% जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। अब इस डायबिटीज में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन तैयार तो होता है, लेकिन इंसुलिन का फंक्शनिंग मतलब उसका कार्य थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब इंसुलिन का कार्य है हमारी रक्त की शर्करा को संपूर्ण शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर प्रसारित करना। किसी कारणवश अगर ये इंसुलिन अपना फंक्शन या फिर अपना कार्य करने में असमर्थ रहता है तो हमारे खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे फिर हम डायबिटीज बोलते हैं। अगर फास्टिंग शुगर आपका 110 के ऊपर है और पोस्ट मील शुगर मतलब खाना खाने के बाद आपके शुगर की मात्रा अगर 150 के ऊपर जाती है तो वो रुग्णों को डायबिटीज है ऐसा हम बोलते हैं। अच्छा। डायबिटीज टाइप 2 का पेशेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। राइट। डायबिटीज टाइप 2 का जो रुग्ण है वो हम ठीक कर सकते हैं, बिकॉज वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। आपकी दिनचर्या, आपका आहार, आपका एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस, दिन में सोना, इन कुछ चीजों की वजह से आपके शरीर में कुछ बिगाड़ आता है, उसमें इंसुलिन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब होता है, परिणाम स्वरूप रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो हम ठीक कर सकते हैं टाइप 2 प्रकार का।
और टाइप 1 का भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत रेयर है, 2 से 3% में ही वो डायबिटीज पाया जाता है। राइट। तो डॉक्टर साहब के अनुसार अगर आपको आप टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज हो और आपकी जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रण में लाना चाहते हो आप, तो उसके लिए आप माधोबाग की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। Right. इसके लिए आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक जो नंबर है उस पर सिर्फ मिस्ड कॉल करनी है और आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं कि माधोबाग का 90 दिनों में मधुमेह पर सफलतापूर्वक मात कैसे दे सकते हैं, Right. इस पर आपको जानना है तो एक मिस्ड कॉल देना आवश्यक है आपको। एक और सवाल पर आते हैं हम डॉक्टर साहब कि इन मधुमेह मरीजों का डायबिटीज रिवर्स करते समय किन चुनौतियों पर मात करनी पड़ती है? चुनौतियों का अगर सोचा जाए तो आज तक हमने यही सुना है कि डायबिटीज ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग गए तो हमारे आखिरी सांस तक हमें साथ लेके चलना होता है। साथ ही साथ जो डायबिटीज कम करने की दवाइयाँ हमें दिए जाते हैं वो भी हमें आखिरी सांस तक लेना पड़ता है। ये मानसिकता अभी सोसाइटी में है। अब इन मानसिकता से के साथ लड़ने के लिए हमें सबसे बड़ी चुनौती है पेशेंट की कारणों के ऊपर काम करना। जो कारण के वजह से उसके शरीर में डायबिटीज हुआ है, जैसे उसका आहार, उसकी दिनचर्या, उसका स्ट्रेस, इन चीजों को पहले कम करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेशेंट का डाइट कंट्रोल करना। आजकल हम जो भी चीज हमें पसंद है वो हम खाते हैं। डायबिटीज अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है। दूसरी चीज आपको अपने दिनचर्या के ऊपर कंट्रोल करना है। आपके एक्सरसाइज के ऊपर आपको रेगुलर फॉलो करना है। योगासन, प्राणायाम, जो भी हम करते हैं वो करना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना है, आपका तनाव नियंत्रण करना है। तो डायबिटीज के रिवर्सल थेरेपी में अगर कुछ चुनौती हमको सबसे ज्यादा आती है तो वो पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करना, उसका डाइट चेंज करना, तो वो थोड़ी दिक्कत जाती है। लेकिन फिर भी हमारे रेगुलर फॉलोअप, कंसल्टेशन, रेगुलर डॉक्टरी सलाह की वजह से पेशेंट कम से कम 3 महीने में रिवर्सल की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो आपने डाइट के बारे में कहा, तो आइडियल डाइट क्या होना चाहिए सर, अगेन एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए? सर डाइट पेशेंट के BMI के हिसाब से डिसाइड होता है। पेशेंट का हाइट के हिसाब से, उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। मिनिमम 800 कैलोरीज, 800 कैलोरीज हमको दिन में जरूरत पड़ती है। उतना कैलोरीज का डाइट डाइटिशियन के हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ पंचकर्म थेरेपीज, ऐसे 5 सूत्रों के ऊपर हम अपनी ट्रीटमेंट डिसाइड करके रुग्ण को डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी स्टार्ट करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर यदि इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे मरीज जो है वो माधोबाग की इस ट्रीटमेंट को ले तो क्या वो मधुमेह से मुक्त हो पाएंगे, नंबर 1? और नंबर 2 या फिर केवल इंजेक्शन के डोजेस कम होते हैं लेकिन बीमारी रहती है? नहीं, देखिए इंसुलिन अगर किसी पेशेंट को एक बार स्टार्ट हुआ है या फिर शुरू हुआ है तो उसके शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए उसको इंसुलिन दिया गया है। शरीर अंतर्गत तैयार होने वाला इंसुलिन कम पड़ता है, इसलिए बाहर से उसको इंसुलिन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। Right. तो जैसे रुग्ण हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप उसका इंसुलिन भी हम लोग टैपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन तो उसका बंद तो होगा ही, साथ ही साथ उसको जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं उसको, जो दवाइयाँ रहती है वो भी हम बंद करवा सकते हैं। लेकिन पैरेलल थेरेपी के मदद से हम दोनों ट्रीटमेंट पेशेंट को स्टार्ट रखते हैं, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक बोथ। जैसे जैसे पेशेंट को रिस्पॉन्ड मिलता है हम उसका एलोपैथिक भी कम करवाते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन भी कम करवाते हैं। जी, जनरली हम बात करते हैं कि पंचसूत्री कार्यक्रम, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? पंचसूत्री कार्यक्रम या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है माधोबाग का रिवर्सल थेरेपी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें सबसे पहली थेरेपी हम लोग करते हैं डाइट थेरेपी। मतलब पेशेंट का डाइट कंट्रोल करना, जितनी कैलोरीज की उसको जरूरत है उतना ही कैलोरी का डाइट उसको दिया जाता है। सेकंड हम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, खून की जांच, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर करवाते हैं, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप उसकी शुगर कितना कम हो रही है ये भी देखते हैं। थर्ड, हम उसको कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन देते हैं जो हमारी ही मेडिसिन है, हम ही ने तैयार की है। चौथा थेरेपी हम लोग करवाते हैं पंचकर्म थेरेपी, जिसमें हम स्नेहन करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं, बस्ती कर्म करवाते हैं। और 5वीं थेरेपी रहती है पेशेंट का एक्सरसाइज या फिर उसका विहार। अच्छा, तो ये 5 सूत्रों की मदद से पेशेंट डायबिटीज फ्री होने में आसानी होती है। तो आप भी माधोबाग के इस पंचसूत्री को अपनाकर अपना मधुमेह रिवर्स कर सकते हैं। जो लोग इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं वे इंसुलिन से दवाइयों पर आ सकते हैं, आपका कहना है, और फिर दवाइयों से धीरे धीरे उसको बंद करते हुए आपका मधुमेह जो है वो पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। मिस्ड कॉल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इस नंबर पर एक बार ज़रूर मिस्ड कॉल दें और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक और बात पर आते हैं, वो है कि माधोबाग की जो ट्रीटमेंट के कारण एलोपैथी दवाइयाँ या इंसुलिन इंजेक्शन बंद होने की प्रक्रिया के लिए कितना समय लग जाता है, नंबर 1, और सेकंड, इस प्रक्रिया में किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है?
देखिए, डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी ये पहले महीने से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे पेशेंट हमारा डाइट फॉलो करता है, जैसे जैसे हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, पंचकर्म थेरेपी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो रिवर्सल की जर्नी उसकी पहले महीने से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कम से कम अगर वो न्यूली डायबिटिक पेशेंट है तो वो विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर ही पूरे तरह से ठीक होकर उसकी गोलियां भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर डायबिटीज के साथ उसको अदर कुछ डिसीज है, जैसे हार्ट डिसीज हो, किडनी का बीमारी हो, या अदर कुछ पैथोफिजियोलॉजी या फिर डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो वैसे रुग्णों को ठीक करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि उसकी बाकी की बीमारियों को भी हमको मॉनिटर करना पड़ता है। राइट। तो डायबिटीज ठीक होने की जर्नी उसकी फर्स्ट महीने से स्टार्ट होती है और कम से कम 6 से 7 महीने में डायबिटिक पेशेंट पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। मतलब वो जो दवाइयाँ ले रहा है वो सब पूरी तरह से बंद कर सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसका एक निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि अनुसंधान सिद्ध है आपके आयुर्वेदिक उपचारों के द्वारा टाइप 2 जो मधुमेह पूर्ण ठीक तरीके से हो सकता है। इसके लिए माधव बाग को आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है और वो मिस्ड कॉल आपकी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, ज़रूर इस पर एक बार मिस्ड कॉल दीजिएगा और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। एक और प्रश्न पर आते हैं हम साहब, और वो है कि मधुमेही मरीजों को माधव बाग से जो डाइट बॉक्स दिया जाता है, आपने इसका जिक्र किया था, तो उसमें क्या क्या होता है और इसमें मरीज के रक्त की शक्कर की मात्रा में क्या अंतर पड़ता है, ये जानना चाहते हैं। और ये डाइट किट कितने महीनों तक लेना आवश्यक हो जाता है, इसके पश्चात क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? देखिए, डाइट किट या डाइट बॉक्स ये हमारी डायबिटीज रिवर्सल चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। जो डाइट पेशेंट अपनी दिनचर्या में या फिर डेली शेड्यूल में लेता है, उसको हम कैलोरी बैलेंस करके या फिर कैलोरीज कम करके पेशेंट को एक डाइट बॉक्स के रूप में उसका आहार उसको देते हैं। जी। जैसे पेशेंट का बीएमआई अगर ज्यादा है और पेशेंट को हमें लगता है कि 4 से 5 केजी वेट लॉस करने की जरूरत है, तो ऐसे रुग्ण में हम एक डाइट बॉक्स का ट्रीटमेंट प्लान उनको सजेस्ट करते हैं। राइट। किसी रुग्ण का वेट हमें लगता है कि इसका 10 to 15 केजीज इसका ज्यादा है, तो हम उनको 3 डाइट बॉक्स का केयर प्लान सजेस्ट करते हैं, सो दैट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट चिकित्सा के दरमियान उसका 10 से 15 केजी वेट भी लॉस होता है। अच्छा। और साथ ही साथ जैसे जैसे डाइट बॉक्स उसका फॉलो होता है, वैसे उसके शुगर के पैरामीटर्स भी नॉर्मल होने लगते हैं, तो परिणाम स्वरूप उसकी एलोपैथिक दवाइयां भी हम लोग कम करवाते हैं। उसके हाइट और वेट के हिसाब से उसका बीएमआई कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से उसको फिर डाइट सजेस्ट किया जाता है। डाइट मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। और डाइट बॉक्स में वो सब चीजें हैं जो हम हमारी रूटीन लाइफ में खाते हैं, सिर्फ कैलोरी बैलेंस करके। हाँ, आप जिस पेशेंट को ये डाइट सजेस्ट करते हो उसके बाकी अदर जो कमजोरियां हैं या खामियां हैं उसको भी आप ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से डाइट किट तय करते हो आप। जनरली एक अजम्पशन है लोगों का कि शक्कर कम करो तो डायबिटीज चले जाता है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, सिर्फ शक्कर खाने से शुगर बढ़ता है ऐसा नहीं है। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है या फिर आपके शरीर में फैट बढ़ने वाली चीजें आप रेगुलर खाते हो, तो उसकी वजह से आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप शुगर भी बढ़ेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ शक्कर खाते हो तो शुगर बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये चीजों खाने की वजह से भी शुगर बढ़ सकता है। मतलब जैसे चावल में स्टार्च होता है, राइट, तो अवॉइड करना चाहिए या फिर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए सर? हम एक्चुअली अवॉइड करने को ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि रिवर्सल थेरेपी में हम किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हमने पेशेंट को कहा है कि विद इन 3 मंथ्स हम आपका डायबिटीज रिवर्स कर देंगे, तो जो चीजें हमको पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है या फिर पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगती है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सर, ऑन एन एवरेज कितने दिन लग जाते हैं? जैसे माधव बाग क्लेम करता है कि 90 दिनों में आप सफलतापूर्वक इस बीमारी को मात दे सकते हो। ऑन एन एवरेज पेशेंट्स को ख्याल में रखते हुए, उनके एज ग्रुप को ख्याल में रखते हुए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ख्याल में रखते हुए कितने दिन लग जाता है? सर, विद इन 3 मंथ्स, जैसे 90 डेज हमने क्लेम किया है, 90 डेज में हम डायबिटीज रिवर्सल करते हैं जो प्राइमरी डायबिटिक है या फिर डायबिटिक की वजह से अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर नहीं हुए। लेकिन कम से कम 90 दिन में हम पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स करवाते हैं। मतलब एक ऑथेंटिसिटी है उसमें। जी सर, डायबिटीज टाइप 2 रिवर्सल केस में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में माधव बाग का नाम दर्ज हुआ है कि हमने डायबिटीज रिवर्स किया हुआ है। अच्छा। सो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक जीटीटी टेस्ट हम करवाते हैं डायबिटीज रुग्णों का। पूरी चिकित्सा संपूर्ण होने के बाद पेशेंट को 15 स्पून या फिर 75 ग्राम्स ऑफ शुगर उसको खिलाते हैं, फिर उसका जीटीटी टेस्ट करवाते हैं। मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यस, जीटीटी मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो पेशेंट का फास्टिंग शुगर करवाया जाता है, बाद में उसको 75 ग्राम्स ऑफ शुगर खिलवाई जाती है, फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद ऐसा शुगर मॉनिटर किया जाता है। सो इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक कि पेशेंट का डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल है। और ये माधव बाग की एक्सक्लूसिव पेटेंट थिंग है, कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट ऑफ माधव बाग, तो डायबिटीज रिवर्सल थेरेपी। बढ़िया। हाँ, तो किस किस्म के एक्सपीरियंसेस मिले सर आपको? मतलब पेशेंट्स आके आपको बोलते हैं कि कंप्लीटली रिवर्सल हो चुका है? यस। हाँ,
सर पेशेंट की जब जीटीडी का रिपोर्ट उसके हाथ में होता है और जब वो खुद देखता है कि इतना शक्कर खाने के बाद भी मेरा शुगर 100-125 के बीच में है, तो वो खुश हो जाता है। और कुछ कुछ पेशेंट हमारे पैर तक छू जाते हैं कि आपने हमारी इतनी लाइफ टाइम की बीमारी सॉल्व कर दी। बहुत से पेशेंट हमको आशीर्वाद भी देके जाते हैं। हाँ। ये एक सवाल शायद दर्शकों के मन में भी होगा और वो ये है सर कि मान के चलिए आपका 90 दिन का ट्रीटमेंट है या 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, उसके बाद मॉनिटर कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो सोचता है कि मैं डॉक्टर के चुंगल से मुक्त हूँ, तो वो वापस कुछ मिठाई खाने या वो गलतियाँ पुरानी दोहराने लगेंगी। सर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज इज नथिंग बट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। वो आपकी बदलती जीवन शैली की वजह से आपको हुआ है। तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए माधोबाग ने एक ऐप बनाया हुआ है, MIB पल्स ऐप हम उसे कहते हैं। वो ऐप को आपको सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाना है और आपका नंबर डाल के उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपका पूरा डेटा हमारे सिस्टम में आ जाता है। हम रेगुलरली पेशेंट को सुबह से शाम तक मॉनिटर करते हैं, मतलब आप कितने बजे उठे, आपने कितना एक्सरसाइज किया, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, आपने लंच में क्या लिया, आपने शाम का स्नैक्स में क्या लिया, रात के डिनर में क्या लिया, सब चीजों के ऊपर हमारा मॉनिटरिंग रहता है। अगर हम एक पैरामीटर्स की वजह से लगता है, पैरामीटर देख के लगता है कि पेशेंट कहीं गलत कर रहा है, तो हम उसको वैसा गाइडेंस करके, कंसल्टेशन करके जर्नी में एज इट इज रख सकते हैं। सो MIB पल्स, बट ही शुड बी ऑनेस्ट। राइट। यानी आपने उसको बोल दिया और उसने कह दिया कोई झूठ, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यस। जी। क्योंकि सर उसकी बीमारी ठीक करने में जैसा डॉक्टर ने हेल्प किया है, डॉक्टर ने मेहनत की है, तो उसने भी उतना ही मेहनत किया है। इट्स अ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एक्चुअली। 50% दोनों का सहयोग होना जरूरी है। एग्जैक्टली 50% उसने भी काम किया है, तो उसको वो सस्टेन रखने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। सही कहा सर आपने। एक और पॉइंट पे आता हूँ सर, और वो ये है कि आजकल कोविड की सेकेंड वेव जो है उसको हम भुगत रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद थर्ड वेव को भी सामना करना पड़ सके हम। तो इन हालातों में पेशेंट्स को यहाँ हॉस्पिटल में आना या घर से निकलना ही डर लगता है। राइट। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट उसने इस समय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1 ये जानना चाहता हूँ। और माधोबाग में सुरक्षा संबंधी किस किस्म की सुविधाएं वहाँ पर आपने कर रखी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो? सर अभी हर किसी के जहन में डर बैठ चुका है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे कोविड का इन्फेक्शन होगा। हाँ। ये डर उनकी लेवल पे ठीक है, लेकिन माधोबाग में हम हर क्लिनिक में क्या कर रहे हैं कि पेशेंट की सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, फेस मास्क यूज करना है, फेस शील्ड यूज करना है, वो सब चीज़ों का ध्यान हम हमारे हर क्लिनिक में रख रहे हैं। जैसे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो बिफोर एंट्री उसका हाथ सैनिटाइज किया जाता है, उसको पूरा बॉडी सैनिटाइज किया जाता है, उसको फेस मास्क दिया जाता है, हेड कैप दिया जाता है, उसके बाद ही उसको क्लिनिक में एंट्री दिया जाता है। जी, मतलब पूरे हॉस्पिटल को आपने सैनिटाइज करके रखा है, इवन क्लिनिक को भी। एग्जैक्टली। कितने क्लिनिक्स होंगे सर नागपुर में और विदर्भ में? सर ऑल ओवर नागपुर में टोटल 6 क्लिनिक्स है, एक हॉस्पिटल है कोंडाली स्थित, और पूरे विदर्भ में हमारे 17 क्लिनिक्स है, जहाँ पे हम जो सभी चीजें को एग्जैक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। जी, और हम दर्शकों को बता दें कि पूरे इंडिया में की बात अगर हम करें तो यहाँ करीब 250 से ज़्यादा क्लिनिक्स है और 2 हॉस्पिटल है, एक खपोली में और एक आपने जैसे कहा कोंडाली में बताया। सर एक और पॉइंट पे आते हैं हम कि इस समय सरकार द्वारा व्यायाम कहिए, एक्सरसाइज कहिए या फिर जिम कहिए, इन सब पर बाहर निकलने से पाबंदी लग गई और आप जा नहीं सकते। तो ऐसे में मरीज़ क्या करने चाहिए, नंबर 1? और इस विषय को लेकर माधोबाग का क्या नियोजन है, इसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? मतलब एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, तभी तो आपका फैट बर्न होगा। राइट सर, पेशेंट की सेफ्टी के हिसाब से जो लॉकडाउन या फिर जो नियमावली लगाई गई है वो एकदम बराबर है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ अगर आपको मजबूत रखना है तो रेगुलर व्यायाम करना जरूरी है। वॉकिंग आजकल हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन इससे भी रिलीफ या फिर इससे भी सोल्यूशन निकालने के लिए माधोबाग ने एक ऐप बनाया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। वो MIB पल्स ऐप में आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज कैसे करना है, योगा कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, इन सब चीजों की वजह से प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है। हमारे जो भी थेरेपिस्ट है, हमारे जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनके खुद के बनाए हुए वीडियो वो MIB पल्स ऐप पे डाउनलोडेड है। रोज सुबह मॉर्निंग सेशन में लाइव सेशन चलते हैं, जो आप लॉग इन करके खुद उसका अनुभव करवा सकते हो, खुद को एक्सरसाइज करवा सकते हो, और आपका बॉडी फैट, आपका मेंटल स्ट्रेस मैनेज करवा सकते हो, और आपकी हेल्थ को योग्य रख सकते हो और फिट रख सकते हो। राइट। बार बार सर की बातों से यही जहन में आता है कि आप अपने आप को अगर सफलतापूर्वक इस मधुमेह के चक्कर से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सर घर से बाहर निकलना मान के चलिए संभव नहीं है,
फिर भी आप अपना योगाभ्यास कहिए, व्यायाम कहिए, एक्सरसाइज कहिए, बंद करने से काम नहीं चलेगा। यस। तो माधवा का जो MIB पल्स ऐप है उसकी सहायता से घर के भीतर ही ये सब एक्सरसाइजेस कैसे कर पाएंगे हम, राइट। जरा इसको सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। यस यस यस, आपको वो MIB पल्स ऐप डाउनलोड करवाना है और आपके मॉनिटर किए हुए जो भी रीडिंग्स है, आपको अपना ब्लड शुगर है, आपका डाइट है, वो सब चीजें आपको वो ऐप में अपलोड करवानी है, सो दैट आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर है, आपका जो नियर बाय क्लिनिक है, वहाँ पे वो डिटेल्स चले जाएंगे और उसके हिसाब से वो डॉक्टर आपको नियमित तौर से टेली कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो पेशेंट अति सेंसिटिव है या फिर ज्यादा सेंसिटिव है, उनको घर के बाहर नहीं निकलना है, तो वैसे पेशेंट को हम वो MIB ऐप के थ्रू टेली कंसल्टेशन या फिर वीडियो कंसल्टेशन भी करवाते हैं, सो दैट पेशेंट डॉक्टर कनेक्शन जमा रहे, किसी की तरफ का डिस्कनेक्शन ना पेशेंट के। जी सर, ये तो बात हो गई वो पेशेंट्स की जो बाहर निकल नहीं पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लेकिन जो ऑलरेडी कोंडाली हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो एक 6 डे प्रोग्राम है उनके लिए, वो प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। 6 डेज प्रोग्राम में एक्चुअली पेशेंट को सभी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसका मॉर्निंग पंचकर्म भी होता है, उसका डाइट के ऊपर भी फोकस किया जाता है, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है, उसका रेगुलर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। तो प्राइमरी जो एक्यूट फेज रहती है डिसीज की, जो आप अगर समय रहते ठीक कर दो तो पेशेंट की डिसीज की सिवेरिटी ज्यादा ना बढ़े, तो 6 डेज ट्रीटमेंट प्लान में हम पेशेंट के पंचकर्म, डाइट, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करके पेशेंट को एक्यूट फेज से बाहर निकालते हैं, सो दैट वो पेशेंट आगे जाके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे और फॉलोअप के लिए हमारे क्लिनिक्स में आ सके। जी, तो इसका कोई टाइमिंग होता है सर, फिक्स टाइमिंग होता है? इवन शाम को जैसे सुना है कि आपके यहाँ स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी होते हैं। यस। तो हाउ डज इट अफेक्ट योर माइंड? देखिए, स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल लेक्चर का एक ये हो सकता है कि साइकोलॉजिकली फिलहाल कोविड के सिचुएशन में हमारी शारीरिक स्थिति जितनी विकृत हो चुकी है, साइकोलॉजिकल स्थिति भी उतनी ही ज्यादा विकृत है। पॉजिटिव माइंडसेट। एग्जैक्टली। अगर आप मानसिक रूप से अगर पॉजिटिव होते हो तो किसी भी बीमारी को आप खुद होके जीत सकते हो। मधुमेह को आपको जीतना है, हार्ट डिसीज को अगर आपको जीतना है, तो जितना शरीर स्ट्रांग उतना जरूरी है, उतना ही आपका मन भी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जिसके लिए हम स्पिरिचुअल लेक्चर के थ्रू आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट आप डिसीज रिवर्स करने में खुद को कारगर बना सकते हो। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। इट वाज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि जो लोग हैं वो इसको फॉलो करेंगे एंड लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स, जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम था, ट्रीटमेंट था, और इससे हम एक प्रकार से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इट इज अ श्योर शॉर्ट रिलीफ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, पर्टिकुलरली डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।